बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और टूर्नामेंट के 2 दिन में 3 मैच खेले गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि तीनों मैचों में बाद में बैटिंग करने वाली कराची किंग्स, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों ने कामयाबी हासिल की है। आज लीग का तीसरा दिन है और आज सिर्फ एक ही मैच खेला जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची मेज़बानी करेगा कोयटा ग्लैडिएटर और लाहौर कलंदर के दरमियान होने वाले लीग के चौथे मैच की। टूर्नामेंट में सीज़न 5 2020 की फाइनल्स लाहौर कलंदर ने तवक्कुआत के बरखिलाफ अपना पहला मैच जीता और मुकाबला उनका पेशावर ज़ल्मी की टीम के साथ था, जहां माजी में 10 मुकाबलों में वो सिर्फ ज़ल्मी को 2 बार शिकस्त दे सके थे। लेकिन ज़ल्मी के ख़िलाफ़ टूर्नामेंट में सीज़न 6 2021 के अपने पहले मैच में सोहेल अख्तर की क़यादत में खेलने वाली लाहौर कलंदर की टीम ने कामयाबी हासिल की और इस कामयाबी के पीछे पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग ने अहम किरदार अदा किया। शाहीन शाह अफरीदी ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, 4 ओवर्स में 14 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड और इस मकौले पर पूरा उतरे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन और वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए तेज़ तरीन सेंचुरी बनाने वाले बूम बूम शाहिद आफरीदी, जिनको टीम मुल्तान सुल्तान के हेड कोच एंडी फ्लावर ने उस्मान कादिर और इमरान ताहिर पर तरजीह दी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ मैच में और उनके इस फैसले को दुरुस्त साबित किया। शाहिद आफरीदी ने अपनी उम्दा बॉलिंग के साथ और शाहिद आफरीदी ने 4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। सिर्फ बॉलिंग में ही शाहिद आफरीदी छाए नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपनी ही गेंद पर फील्डिंग करते हुए टेस्ट बैट्समैन इफ्तिखार को जिस अंदाज में रन आउट किया वो भी देखने वाला माहौल था। शाहिद आफरीदी मैच में बहुत ज़्यादा इन रहे, कैमरा उन पर रहा और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि न सिर्फ बॉलिंग बल्कि फील्डिंग में भी वो खासे मुतहर्रिक रहे। पहले फ़हीम अशरफ का उन्होंने कैच ड्रॉप किया और उसके बाद फ़हीम अशरफ का कैच भी शाहिद आफरीदी ने लिया। लेकिन शाहिद आफरीदी की ये ऑलराउंड कारकर्दगी भी उनके टीम के काम नहीं आई, क्योंकि सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को नाकामी से दो चार किया। इस मैच में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे मुल्तान सुल्तान के लिए विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने एक बार फिर अपने बैट के साथ बड़ा उम्दा खेल पेश किया और इनिंग का आगाज़ करते हुए मोहम्मद रिजवान ने निफ सेंचुरी स्कोर की। 71 रन बनाने के लिए 53 गेंदों का सामना किया। 134 उनका स्ट्राइक रेट, 8 चौके और 2 छक्के। लेकिन मोहम्मद रिजवान की 71 रन की शानदार इनिंग भी मुल्तान सुल्तान के काम ना आ सकी और शादाब खान की क़यादत में खेलने वाली इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने मुल्तान सुल्तान को नाकामी से दो चार किया। अपनी बैटिंग और टीम की नाकामी के हवाले से मोहम्मद रिजवान ने मैच के बाद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। लॉस होती है, ये सब हम सबको पता है, मगर मैं इस चीज़ को मानता हूं कि हमारे लड़कों ने काफ़ी अच्छी एफर्ट की है इस 150 रन में, क्योंकि हम एज ए टीम लग रहा था कि हमने 10 से 15 शॉट किए थे। जिस तरह सर्कल के बाद हमने उन पे अटैक किया था, उस हिसाब से अगर हम देख ले तो हमारा एंड इतना अच्छा नहीं गया, जिसको 10 से 15 शॉट, पर उसके बावजूद हमारे लड़कों ने काफ़ी अच्छी एफर्ट की है, जिसका रिजल्ट सामने के एंड तक मैच आ गया था। मोहम्मद रिजवान कह रहे थे कि आने वाले मैचों में अपनी गलतियों से सीखना होगा और आने वाले मैचों को संजीदा लेना होगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज में काम कर रहा है और क्रिकेट को चाहे बैनुल अक़वामी सतह पर टीम भेजने की बात हो या डोमेस्टिक सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर बैनुल अक़वामी टीमों की मेज़बानी के हवाले से, तो दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर ये कहा जाए कि सबसे आगे है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा डोमेस्टिक क्रिकेट और बैनुल अक़वामी क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि कोविड की वजह से बायोसिक्योर बबल इस वक्त एक सबसे बड़ा मसला है, जिसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पूरी कोशिश के साथ मेनटेन करके बेहतर अंदाज में क्रिकेट के हवाले से चलाने की कोशिश की है। लेकिन छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर हो रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। और पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान पहला वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि बायोसिक्योर बबल की फ्रेंचाइज़ के क्रिकेटर और ऑफिशियल ने खिलाफ वर्जी की। वो एक ऐसे शख्स से मिले जो कि बायोसिक्योर बबल का हिस्सा नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्रोटोकॉल ये है,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की PSL के हवाले से जो मैनेजमेंट है उनका फैसला ये है कि वो दोनों खिलाड़ी, जिसमें एक खिलाड़ी और ऑफिशियल शामिल हैं, वो 3 दिन की आइसोलेशन और 2 कोविड टेस्ट मनफी आने का इंतज़ार करेंगे। फिर खबर ये आई कि वो फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी है जिसके कोच डैरन सैमी और कप्तान वहाब रियाज इस गलती के मुर्तकिब करार पाए हैं। लेकिन हुआ कुछ इस तरह के लाहौर कलंदर के खिलाफ पहले मैच से पहले एक और ख़बर आई और वो ये थी कि पेशावर ज़ल्मी की टीम ने मैच खेलने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर उनकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करते हुए इस गलती को माफ़ किया। फिर ऐसा ही सवाल वहाब रियाज से टॉस के वक्त जब वो लाहौर कलंदर के खिलाफ मैच खेल रहे थे रमीज़ हसन राजा ने किया और वहाब रियाज ने इस बारे में क्या कहा, आपको दिखाते हैं। आपने कमाल किया है वैसे, मगर वापसी होगी आपकी, आपको मुबारक हो। अब मुझे इस पे कहना क्या, ये बता दें। कुछ नहीं, आप ये स्माइल बेस्ट जवाब है इसका। असल कहानी है क्या, इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, आप ही ने ये खबर ब्रेक की कि वहाब रियाज और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कुछ बर्फ़ पिघल रही है और वहाब रियाज पहला मैच खेलेंगे। ज़रा इस खबर के हवाले से बताइए किस तरह ये चीज़ें अनफोल्ड हुई। देखिए याया, एक दिन पहले जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया रिलीज आया उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज़े तौर पर लिख रहा था कि हमें इन खिलाड़ियों के रवैये से मायूसी हुई। फिर 24 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि अपील में चले गए पेशावर ज़ल्मी के लोग और अपील मंजूर होने से पहले वो जो टीम थी वो रुकी रही और 40 मिनट टीम की बस जो थी वो इंतजार करती रही कि अपील मंजूर होगी, क्योंकि टेक्निकल कमेटी की मीटिंग चल रही थी। ये भी कहा जाता है कि शायद जो दूसरी फ्रेंचाइज थी उसके 10 लड़कों के कोविड टेस्ट की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह वापसी हुई है, देखिए, या तो आप एक दिन पहले जो मीडिया रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जारी किया उसमें ये लिखते कि इसमें अपील का ऑप्शन भी मौजूद है। अपील का तो अचानक, देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टेक्निकल कमेटी है ये मेरे ख्याल में, पता नहीं मुझे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए कि इंडिपेंडेंट कमेटी नहीं है, इन हाउस कमेटी है। सारे लोग PCB के मुलाजिम है और आपको पता है कि फ्रेंचाइजीज जो है उनका इसमें बहुत सारा पैसा लगा हुआ है। लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ बड़े लोग जो थे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया क्रिकेट बोर्ड को कि आप उनको खेलने की इजाजत दें। लेकिन ये सारा जो एपिसोड हुआ, आज अखबारात में भी रिपोर्ट हुआ, कल सारा दिन टेलीविजन पर भी चलता रहा। जो हमारे YouTube चैनल है उन्होंने तो इस मामले को प्राइम मिनिस्टर हाउस तक भी पहुंचा दिया। तो जो PCB की तरफ से मेरे ख्याल क्लियर कट एक बयान आना चाहिए था। तो माजिद भट्टी साहब, आप ये कह रहे हैं कि नदीम खान जो कि डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं उनको इस कमेटी का सरबराह नहीं होना चाहिए था? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप देखें ना, ICC वगैरह की जो कमेटीज होती है उसमें गैर जानिबदार लोग होते हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो बंदा होना चाहिए था जो PCB का तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस मुल्क में देखिए बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, बड़े बड़े वकील हैं। तो अगर आजादाना आप इंडिपेंडेंट एक टेक्निकल कमेटी बना लेते। लेकिन भट्टी साहब, इसमें कानूनी जो है वो मामलात को देखने के लिए एक वकील की खिदमत भी कमेटी में हासिल की गई है। जी, आपको समीर खोसा साहब गालिबन जी वो वकील है। लेकिन मतलब हमें किसी की क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं है। लेकिन जब आप इन हाउस कमेटियां बनाएंगे तो सवालात तो उठेंगे। और PCB आप देखें कि सभी बद्री साहब लाइन पे है माशाल्लाह। क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट जिस तरह इस क्रिकेट बोर्ड को आगे लीड कर रहा है, वरना पीछे जो कहानियां हैं उनको तो मेरे ख्याल में बहुत सारी कहानियों को अगर ये मीडिया डिपार्टमेंट नहीं होता तो ये पूरी बिल्डिंग जो थी ये जमीन बोस हो जाती। ठीक है भट्टी साहब, आपने बात की है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, इन चीज़ों को समीउल हसन बर्नी साहब के सामने रखते हैं। पहले तो समीउल हसन बर्नी साहब खुश आमदीद कहेंगे आपको, और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि कवायद कवानीन बनाए इसलिए जाते हैं कि उन पर अमल दरामद किया जाए। माजिद भट्टी साहब ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से प्रेस रिलीज सामने आई जिसमें कहीं इस बात का तस्करा नहीं था कि आप उनको माफ़ कर सकते हैं या माफ़ी का ऑप्शन मौजूद है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बर्फ़ पिघली और बर्फ़ ऐसे पिघली कि ऐसा हुआ कि कुछ हुआ ही नहीं। डैरन सैमी भी हमें डगआउट में नजर आते हैं, वहाब रियाज भी हमें खेलते हुए दिखाई देते हैं। आखिर मौजरा है क्या?
पहली बात तो मैं बड़े खुले दिल से इस बात का इतराफ करता हूं कि ये गलती मेरी है, ये किसी की गलती नहीं है। मीडिया रिलीज मैंने ड्राफ्ट था कि मुझे उसके अंदर ये लिखना चाहिए था कि टीम के पास राइट ऑफ अपील है, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से किसी के राइट ऑफ अपील होता है। ये आम जिंदगी के अंदर भी यही होता है। तो इसमें टोटल कोताही मेरी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई टेक द ब्लेम फॉर दैट। जहां तक बात रही उस प्रोसेस की, बिल्कुल हमने ट्रांसपेरेंसी दिखाई जब ये इंसिडेंट हुआ, जो रात के तकरीबन आपको शायद याद है, आप ही ने स्टोरी ब्रेक की थी 2 बजे की बुलेटिन के अंदर। उस वक्त सब सो रहे थे और उस वक्त हमें ये जरूरत नहीं थी कि हम को रिलीज करते, बट हमने ट्रांसपेरेंसी और ओपननेस दिखाई कि ये हुआ है और हमने इसको अनाउंस किया। देखिए प्रोसेस क्या था, प्रोसेस ये था कि बायोसिक्योर के अंदर रहना है, बायोसिक्योर एनवायरमेंट से बाहर नहीं निकलना है, उसकी खिलाफ वर्जी हो गई थी, उसके ऊपर एक्शन हो गया। वो अपील में जब गए तो अपील में उन्होंने जो अपना केस प्लीड किया है वो ये है कि ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि, और ये इसके क्लियर कट एविडेंसेस हैं कि 2 प्लेयर अंदर के थे और 1 बाहर का था, इस्टेब्लिश्ड है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये 2 लोग थे जो बायोसिक्योर के अंदर थे, उनकी पीसीबी प्रोटोकॉल के हिसाब से ऑलरेडी टेस्ट हो चुके थे, जिसके ऊपर उनको बायोसिक्योर में रहने और पार्टिसिपेट करने का और क्रिकेटिंग एक्टिविटीज में हिस्सा लेने का अलाउ था। उन्होंने साथ में ये भी स्टैब्लिश किया कि जो साहब बाहर थे बायोसिक्योर के भी पिछले हफ्ते अप टू 80 टेस्ट हुए थे जो नेगेटिव थे। जब फ्राइडे को बायोसिक्योर में वो प्लेयर चले गए तो उनके एज पर पीसीबी प्रोटोकॉल फिर टेस्ट हुए और सैटरडे को उसका रिजल्ट नेगेटिव आ गया। जो साहब बाहर थे उन्होंने भी अपना टेस्ट करवाया और उनका टेस्ट भी नेगेटिव था। तो इस्टेब्लिश उन्होंने ये किया कि जहां आपका प्रोटोकॉल बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने अपने रवैये की माजरत भी की, वहां उन्होंने ये भी प्लीड किया कि देखें इस्टेब्लिश हो रहा है कि सब नेगेटिव है, कोई किसी को कोई नुकसान नहीं है, इसको आप सिंपैथेटिकली कंसिडर करें। इवेंट टेक्निकल कमेटी ने कॉमन सेंस अप्रोच लेते हुए अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उनकी उस गलती को या उसकी इस अपील को एक्सेप्ट किया। तो ये तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है। इसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखें इस इवेंट की इंटेग्रिटी, क्रेडिबिलिटी, रेपुटेशन सिर्फ पीसीबी के लिए जरूरी नहीं है, ये फ्रेंचाइज के लिए भी जरूरी है, ये मीडिया के लिए भी जरूरी है, ये यूट्यूबर्स के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से इस इवेंट की इंटेग्रिटी अफेक्ट होती है और अल्लाह ना करे ये टूर्नामेंट सस्पेंड हो जाता है तो ये सब लोग अफेक्ट होंगे। तो व्हाई वुड द पीसीबी गो दिस पाथ, या फ्रेंचाइज इस तरह किसी इशू को डील करेंगे जिससे किसी इवेंट की क्रेडिबिलिटी और इंटेग्रिटी ब्रीच हो। ठीक हो गया समीउल हसन भट्टी साहब, लेकिन जिस तरह अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने कहा कि मीडिया डिपार्टमेंट बड़ी तनदही के साथ, अनथक मेहनत के साथ काम कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की खामियों को छुपाकर जो है वो अच्छी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, ठीक है मीडिया का काम यही होता है, लेकिन मीडिया डिपार्टमेंट जिस अंदाज में चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, आप एक और अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मलबा मीडिया डिपार्टमेंट अपने ऊपर ले रहा है? देखिए मैं फिर आपको इस तासुर को क्लियर कर दूं, किसी भी इदारे का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट जो होता है वो सपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, परफॉर्म करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी अचीवमेंट्स को मीडिया डिपार्टमेंट हाईलाइट करता है। दुनिया का हर कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट का यही रोल होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, पीएसएल मीडिया डिपार्टमेंट नहीं करा रहा, ये वो मुताल्लिका लोग करा रहे हैं, हम उनकी अचीवमेंट को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर बैरून इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में आ रही हैं और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल रही है तो वो अरेंजमेंट्स मैं नहीं कर रहा, वो मीडिया डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, वो जाकिर खान साहब कर रहे हैं या वसीम खान साहब कर रहे हैं। तो किसी भी इदारे के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का काम अपने इदारे की अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना होता है और मुख्तलिफ इदारे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स अपने अपने हिस्से के काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरे डिपार्टमेंट की तारीफ कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप क्रिकेट बोर्ड की तारीफ कर रहे हैं जो कि एक आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका समीउल हसन बनी साहब, डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।
पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 जनाब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा है। पहला मरहला कराची में और दूसरा आखिरी मरहला कदाफी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के तमाम मुकाबले आप देख सकेंगे पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।